किताबें चार है ना, चार किताबें आई, लेकिन अंबिया कितने मबूस हुए? कमोवेश 1,24,000 25,000 जो होते हैं। अगर किताब तब्दीली लाती तो अंबिया 1,25,000 नहीं आते, 1,25,000 किताबें होती। तब्दीली जात से आती है, शख्सियत से आती है। नबी ने यह पैगाम अपनी शख्सियत के जरिए हमें दिया है। तो ये चीजें याद रखिए आप। कुरान आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका मेंटोर, आपका गाइड, आपका कमांडर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चीजें नबी मोनोपोली कर लिया आपने। कुरान आपका, किसने कहा कुरान आपका है? कुरान तो तमाम इंसानों का है। मोनोपोली कर लिया आपने। नबी आपके कैसा हुए? नबी रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलमों के लिए रहमत है। कैसे हुए आपके? ये कैसी बातें हो रही है? ये चीजें अपना विजन बदलने की जरूरत है, विजन बदलने की, चश्मा बदलने की जरूरत है। चश्मे को देखिए, ये देखिए कम्युनलिज्म अगर हिंदू करता है तो वो भी बद हिंदू है। अगर मुसलमान करता है, मुसलमान तो कभी तासुब का शिकार नहीं हो सकता, ये तो गुनाहगार होता है और आखिरत की बर्बादी इसके हिस्से में आ जाती है। तासुब का शिकार नहीं हो सकता मुसलमान। नबी ने कैसा असवा दिया आप देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारत करते हैं। एक आदमी कहता है कि मैं आके थोड़ी देर में आके आपको यहाँ पे मिलूंगा, आपका जो उजरत है दे दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे ठहर जाते हैं, रात गुजर जाती है, दूसरे दिन आता है आदमी, आके देखता है। ये पासदारी है, इफ़ाए अहद जिसके कहते हैं, जो अहद का पास, प्रॉमिस का। आप इतने प्रॉमिस कर रहे हैं, आप भी प्रॉमिस, वोट देते वक्त आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं कास्ट कर रहा हूं वोट को बिल्कुल ईमानदारी से, इस मुल्क के भलाई के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर के लिए। ये आप एक डेडिकेशन के साथ, एक ओथ लेते हुए, एक अफर्मेशन के साथ आप दे रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं अपना वोट। तो क्या अगर आप धोखा दे रहे हैं तो क्या दयानतदारी से काम ले रहे हैं? शहादत कहते हैं इसे, वोट को शहादत कहा गया है। झूठी शहादत देने वाला गुनाहगार है, जहन्नमी है। ये चीज़ों को याद रखिए। और आज का कल्चर ये हो चुका है कि फारूक ताहिर का वोट कोई और डाल ले रहा है जाके। ये दियानतदारी का पास का खाली कुरान मजीद में रहेगा क्या सीरत की किताब में रहेगा? या सिर्फ मस्जिद में जाते ही आप मुसलमान हो जाते हैं? मस्जिद के बाहर आपका किरदार नहीं है। जो ट्रू मुस्लिम है, जो ट्रू बिलीवर है, बिलीवर जो बिलीव करता है अल्लाह के ऊपर, नबी को आखिरी मानता है, आखिर ज़मा मानता है, नबी को नबी आखिर ज़मा मानता है, वो जो बिलीवर होता है उसका ये कैरेक्टर होता है कि वो मस्जिद में भी मुसलमान, बाज़ार में भी मुसलमान, स्कूल में भी मुसलमान, अदालत में भी मुसलमान, मैदान जंग में भी मुसलमान, हर महस में मुसलमान। वो कहता है कि ये सही है, ये गलत है। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो खैर को बांटे, दूसरों की भलाई का काम करे। ये सबसे अहम चीज़ है। ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। अब वोट की बात 1950 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद असेंबलीज बनती गई। देखिए, सबसे पहली बात, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक बड़ा इलेक्शन कमीशन होता है। मैं एजुकेट करने के लिए बातें कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, दो इलेक्शन देखते हैं, पार्लियामेंट का और असेंबली का इलेक्शन देखते हैं। पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस, जिसको आप हिंदी में लोकसभा, राज्यसभा कहते हैं। ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी, नीचे जो राज्यसभा जो होता है वो उसको अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा जो होता है लोअर हाउस कहते हैं उसको। तो ये अपर हाउस उसको इसलिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है उसके? क्योंकि वहाँ पे इंटेलिजेंसिया रहता है पूरा। वो उसको इलेक्टेड लोग इलेक्ट करते हैं उसको, आम आदमी उसको वोट नहीं देता। जिसको आप बनाते हैं ना, एमपी जो बनाते हैं, एमएलए जो बनाते हैं, वो लोग वोट देके उनको लाते हैं। तो वो जो है वो बहुत स्क्रीन एलिट ग्रुप में आते हैं, वो लोग एलिट ग्रुप में आते हैं, इसीलिए उसको अपर हाउस, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। तो ये चीफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दो इलेक्शंस देखता है। उसके बाद भी हमारे पास डिफरेंट टाइप इलेक्शंस आते हैं। पंचायत राज इलेक्शंस होते हैं, म्यूनसिपल इलेक्शंस होते हैं, या फिर मुख्तलिफ, जैसे हमारे पास जो एमएलसीज वगैरह का जो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। असेंबली में भी दो हाउसेस होते हैं, जिसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल एक कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एक कहते हैं। दो होते हैं।
तो इसी तरह से ये इलेक्शन, इसमें अब ये म्यूनसिपल इलेक्शन जो होते हैं ये लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, ये लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं। जिस तरह से पंचायत राज के भी जो इलेक्शंस होते हैं ये लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे भी छोटी यानी यूनिट, देखिए आप सिस्टम डेमोक्रेसी का इतना बेहतरीन है कि नीचे से छोटे से इलाके को पहले क्या करते हैं, जिसको आप कारपोरेटर कहते हैं या फिर वार्ड मेंबर जिसको कहते हैं, दूसरे जहाँ पे पंचायत रहता है वहाँ पे वार्ड मेंबर कहते हैं उसको, यहाँ पे जो म्यूनसिपल में वहाँ पे कारपोरेटर कहते हैं, उसको आप सेलेक्ट करते हैं, छोटा सा यूनिट होता है। अब इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर एक असेंबली सेगमेंट है, समझिए जिस तरह से ये चार मीनार का सेगमेंट है, ये 4 मीनार सेगमेंट में 7 कारपोरेटर, शायद 7 कारपोरेटर इसमें पाए जाते हैं। तो इसी तरह से हर एमएलए के अंडर इसी तरह से गांव खरिया देहातों में भी इसी तरह से काम चलता है, जिसको लोकल बॉडीज़ के अपने जो पेक्यूलरिटीज़ होते हैं, जो अपने मसाइल होते हैं, जैसे ड्रेन का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, वाटर सप्लाई का मसला है, बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, ये तमाम चीज़ों को देखने का काम उनका होता है। उसको लोकल बॉडी की फंडिंग होती है। एक सिस्टम म्यूनसिपल देखता है और एक पंचायत राज डिपार्टमेंट देखता है, पंचायत राज डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। ये देखने के बाद इसी तरह से उससे थोड़ा हम बढ़ जाते हैं तो असेंबली में आ जाते हैं। असेंबली में भी एक जो होता है, एक इलेक्टेड होता है, एक सेलेक्टेड होता है। यानी इस तरह से एमएलए, फिर एमएलसीज को क्या करते हैं, एमएलएज वोट देते हैं और लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर होते हैं, जैसा कारपोरेटर होते हैं, वार्ड मेंबर्स जो होते हैं, वो वोट दे के एमएलसीज को लाते हैं। एमएलसीज, इन लोगों का टेन्योर कितने साल का रहेगा, 5 साल का रहेगा, और उनका टेन्योर कितने साल का रहेगा, 6 साल का रहेगा। राज्यसभा 6 साल, पार्लियामेंट 5 साल, असेंबली 5 साल, और एमएलसी जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसके 6 साल ये टेन्योर होता है। कारपोरेटर का भी 5 साल का होता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें आपको मालूम होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इनरोलमेंट का टाइम अगर आप करा भी हैं तो अभी आप वोट कास्टिंग के कंडीशन में म्यूनसिपल इलेक्शन में GHMC के अब एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है। उसमें अब मज़ीद एडिशंस वो चैलेंजिंग होगा इस तरह से। तो अब इलेक्शन के टाइम पे आपको क्या होता है, आपको वोटर स्लिप्स देते हैं। वोटर स्लिप्स वो भी काम है कि गवर्नमेंट मिशनरीज़ ये लाके दी जाए, गवर्नमेंट मिशनरी के ज़रिए से ही इसको बांटा जाए। लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे, वो लेकर आपको आके बांटते हैं। खैर चलिए, मदद कर रहे हैं तो उनका काम ही है ना, हम मदद करना। अवामी नुमाइंदे कहते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, तो बांट रहे हैं लाके, वो स्लिप आ जाएगी। स्लिप भी नहीं आई तो आपके पास CEO तेलंगाना या GHMC में भी एक पोर्टल है, वो पोर्टल पे जाके आप अपना जो एपिक नंबर होता है, एपिक नंबर मार के वोटर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से वो ले लेके आपको, इसी तरह से आपके पास ऐसे ऐप्स भी आ गए कि आपका बूथ भी, आपको लोकेटर्स, आपका पोलिंग बूथ लोकेटर्स, आपको वो भी नेविगेट कर देता है। नेविगेशंस आ चुके हैं इसमें, वो भी मार के देख सकते हैं। तो ये जाने के बाद क्या हो गया, देखिए इत्तेफाकन फारूक साहब का वोट आ गया था। फारूक साहब जाने से पहले कोई और जाके वोट डाल दिया, मेरा वोट डाल दिया। अब मेरा वोट मुझे अब चैलेंज करना है, टेंडर वोट चैलेंज करना है मुझे वोट। आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा वोट इस तरह से आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ आपको फर्निश करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो फीस रिक्वायर्ड फीस 2 रुपये वो रख देना पड़ेगा। आपको रख दे के चैलेंज करते हुए कहना पड़ेगा कि ये मेरा वोट है, ये वोट किस तरह से डाला गया। तो आपको जो होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है बूथ का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, आपको एक अलग से, वो आप, अब तो बैलेटिज है पूरा, पहले EVM रहता, तो उससे अलग क्या करते हैं मालूम है, एक बैलेट आपको दे देता है जिससे आप अपना वोट कास्ट करते हैं। अब क्या हो गया, एक लतीफ़ा सुने होंगे ना आप, इसी तरह से एक बड़े मियाँ आते जा रहे हैं, वो उनका वोट पढ़ते जा रहा, इस तरह से, तो उनकी बेगम का वोट, तो 2-3 इलेक्शन चले गए, उन्होंने मर के ज़माना हो गया। बड़ी भी उन्होंने, बड़े में, अरे भाई क्यों आ रहे तुम इस तरह से वोट ठहरे रहते हैं। अरे वो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी अहलिया ज़िंदा है, मेरे से मिले बगैर कैसा चले जा रही, उसका वोट पढ़ते जा रहा है, नज़र नहीं आ रही हो। तो ये लतीफ़े हो रहे हैं मरने के बाद भी। ये एडिशन डिलीशन का काम भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे ख़ानदान में किसी का डेथ हो जाता है तो हम इमीडिएटली वो नोटिफाई करते हुए, हम ऑनलाइन मामला है, एक फिंगर टिप पे आ जाता है, आप उसको सीधे से कम्युनिकेट करें डिपार्टमेंट को कि ये डेथ हो चुका है, डेथ सर्टिफिकेट का लगा दें, लगा के अटैच कर देके, उसको अटैच कर देने से वो नाम डिलीट हो जाता है। लेकिन जो है ना, ये खैर व बरकत नहीं होती बाबा, याद रखिए। बरकत अल्लाह हलाल के कामों में देता है, हराम के कामों में नहीं देता है। हराम लुक़मे से शक्ल नहीं, नस्ल बिगड़ जाती है, ये याद रखिए बात। बहुत ही ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप अगर कोई ले रहा है, 500 रुपये ले रहा है, 1000 रुपये वो लेके वोट डाल रहा है, ये हराम लुक़मा है। आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मुल्क के मुस्तक़बिल के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप। याद रखिए, वोट
बहुत ही अहम चीज़ हैं। अब इस तरह से वोट में जाने के बाद चैलेंजिंग भी होती है, इसी तरह से कोऑपरेट करना भी, ये इलेक्शन के प्रोसेस को स्मूथली चलाना ये भी आप ही का काम है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत ही मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको कहता हूँ कि आप किसको बिलोंग करते हैं। अभी मैंने कहा कि यूथ किसी भी कंट्री का 100% नहीं होते, लेकिन कंट्री का फ्यूचर 100% इनके ही हाथ में होता है। तो आपके हाथ में इस मुल्क की बागडोर आपके हाथ में है, इस मुल्क का मुस्तकबिल का आपके हाथ में है, इस मुल्क को सही रास्ते पे डालना आपके हाथ में है, इस मुल्क से हेटरेट को मिटाना आपके हाथ में है। आज देखिए मुल्क को सबसे ज़्यादा मसला ये दो बताया ना, मैं कितने बोला पैट्रियटिज्म कितने टाइप की है, दो, एक सीजनल है एक रियल है। तो ये सीजनल, द ट्रेटर्स बिकेम द पैट्रियट, द ट्रेटर्स who assassinated Gandhi, the person who assassinated M.K. Gandhi, father of nation, now they are offering floral tribute to that person. Somebody, they have built the temple of that person. Whether we call them the patriot? No. Definitely, they are the actual traitors. यही traitors हैं। आप नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए नारे मारने, हमारे पास भी है traitors। आप मत बोलिए हमारी क़यादत में नहीं है बोल के। जो कलमा और सीरत का उसवाए हसना जिसके पास है नबी का, और जो हामिल कुरान है, साहिब किताब है, जिसके पास किताब है, जिसके पास, अगर वो झूठ बकता है तो वो, ये तो मुल्क के गद्दार हैं, ये अल्लाह का गद्दार हो जाता है, ये अल्लाह का गद्दार हो जाता है, नबी का गद्दार हो जाता है। ये चीज़ें याद रखिए। जज्बाती नारों में मत आइए, रिएक्ट मत होइए। हो सकता है बीमारों को इलाज की ज़रूरत होती है, नफ़रत की ज़रूरत नहीं होती है। आप पैरामेडिक से इलाज का करिए, आप सब इलाज का के असबाब बनाइए, उनके इलाज कीजिए आप, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें बदल जाएगी। इस मुल्क की तब्दीली आपके हाथ में है, अब नहीं तो कभी नहीं। उठ जाइए, सुबह 7 बजे जाके अपना वोट डाल दीजिए। ऐसा ना हो कि फ़ारूक ताहिर का वोट कोई और डाल लेके चले गया, ऐसा ना हो। फिर कि आप अपना वोट डालिए और आपका अपना हक़ है। और ये जो है आप अहद है ये, और इसके बारे में बड़े बड़े उलमा ने ये बात कही है। और आजकल मामला थोड़े से उलमा से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। हज्जाज इब्न यूसुफ का एक वाक़या बोलते हैं, मैं अपनी जगह ले लूँगा क्योंकि और एक बड़े स्कॉलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें आपको नहीं मुझे भी सुनना है। तो हज्जाज इब्न यूसुफ बहुत ही ख़तरनाक, जो ज़ेर ज़बर देखते हैं ना बहराब, जो कुरान को दिए उसने हज्जाज इब्न यूसुफ ने ही दिया है। तो बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ही मार काट करने वाला ख़तरनाक। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की शहादत कत्ल का ज़िम्मेदार भी वही है। तो इसी तरह से वो बोले कि अब ऐसे लोग हैं मदीने में जो लोग बैठे हैं कि वो अगर उनकी दुआ, अल्लाह ताला ऐसी हाथ उठाते उनकी दुआ कबूल कर लेता है। मुस्तजाबुद दावा जिसे कहते हैं, वो अगर दुआ करते हैं मुस्तजाब दुआ, अगर उनकी दुआ बोलते हैं उनकी दुआ कबूल हो जाती है और आदमी तबाह हो सकता है। तो ये बोला डर हो गया यूसुफ इब्न हज्जाज को। हज्जाज इब्न तो देखते अभी ने, अब देखता है हज्जाज बुलाता है, अब बुला के बोलता है उनको, सब बुलाता है, बुला के उनकी अच्छी सबकी खातिर में एक दावत करता है। दावत करने के बाद दावत जैसे ही होती है उनको ईजी ले लेता है, चलो। लोग बोलते हैं अरे ख़तरनाक है मामला ये, अरे इन लोग ख़तरनाक है, इनकी दुआ बदुआ ख़तरनाक है, हाथ उठा देंगे, क्यों बदसलूकी कर रहे हैं इनके साथ। इन्हें बोला अब कुछ नहीं हो सकता इनके पास, जिसके पेट में हराम का लुक़मा चले गया उसकी दुआ क्या बदुआ कुछ भी कबूल नहीं होती। तो ऐसे उलमा से भी हमको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये होता है ना, ये उलमा इन डिस्गाइज, इनसे भी आप देखिए बिल्कुल ये जो है ना तकलीद का मामला जो हो गया, तकलीद बिल्कुल मैं भी जो है ना मुखलिद हूँ, मैं हनफी हूँ मैं, लेकिन ये जमूदी कैफियत जो होती है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, रूह ठोंस लेते हैं, दिमाग पर हमारे पत्थरे पड़ जाते हैं, पर्दे पड़ जाते हैं, कोई चीज़ को नहीं सोचते। बोल दिए पीर साहब बोल दिए, अरे पीर को कभी संडे भी बनाओ, पीर को इतवार भी बनाओ, कभी क्यों कर रहे हैं ये काम। जो अच्छा आदमी है उसकी कदर कीजिए, उसके पैरों में अपना सर रखिए, जो बेहतर इंसान है। लेकिन ये पलीतों को क्यों उठा के अपने कंधों पे बोझ लेके फिर रहे हैं आप। इनको पटकना ये 5 साल में एक बार ज़रूरी है। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इससे इस्तेफ़ादा कीजिए। जज़ाकल्लाह। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ हाँ, नहीं छूट गया क्या? हाँ जी, सिलेक्शन आ रहा है। हाँ बाबा, जी जी, ग्रेजुएट का, कौन कर सकते हैं? वही बोल जी जी, क्योंकि वो हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। नहीं नहीं, ग्रेजुएट है वो, कर सकता हूँ। हाँ, पूरा डिस्क्रिप्शन। एक अहम चीज़ मैं आपसे बताऊंगा कि देखिए, जिस तरह से मैंने अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की थी आपसे, यानी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, तो इसी तरह से असेंबली के भी 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो अब यहाँ पे भी अपर हाउस का जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, कानून साज काउंसिल, एक कानून साज असेंबली होती है। तो असेंबली का तो आप एमएलए जिसको कहते हैं, और एमएलसी जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमएलसीज में भी क्या होता है, यहाँ पे ग्रेजुएट, एक पढ़े लिखे तबके की नुमाइंदगी के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट होता है, कंटेस्टेंट, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ने के लिए। या पढ़े लिखे लोगों के लिए जो मसाइल होते हैं उनकी, यानी इनकी एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट होती है ना, एजुकेटेड लोगों के मसाइल, तो वो मसाइल के लिए। इसी तरह से लोकल बॉडीज़ के भी मसाइल के लिए लोकल बॉडीज़ से भी एक होता है। तो अब यहाँ पे हैदराबाद में जो 3 पुराने अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट्स, पहले 10 डिस्ट्रिक्ट थे तेलंगाना के, अब उसको बढ़ा के 32 इस तरह से बना दिया गया है, लेकिन अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है इलेक्शन। यानी पुरानी हैदराबाद में तो कुछ तब्दीली नहीं है। हैदराबाद में अभी बाजू के इलाके मिलाए गए हैं, हैदराबाद, महबूब नगर और रंगारेड्डी, ये 3 इलाकों के ग्रेजुएट्स को वोट देके ये अपना नुमाइंदा क्या करते हैं, काउंसिल में भेजते हैं, जहाँ पे जाके वो बात करता है। तो इलेक्शंस उसके हो सकता है जनवरी या फरवरी में हो, लेकिन उसका इनरोलमेंट का अभी प्रोसेस चल रहा है। वो उसको इनरोल, यानी कैंडिडेट जो वोटर होता है वो इनरोल करें। तो इनरोल करने के लिए आपको जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट का मतलब लोग ये समझ लिए कि खाली जो इंटर के बाद 3 साल की डिग्री करते हैं वही ग्रेजुएट नहीं। जो देखिए पॉलिटेक्निक के बाद भी इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियर भी ग्रेजुएट, एमबीबीएस डॉक्टर भी ग्रेजुएट, बीयूएमएस डॉक्टर भी ग्रेजुएट, बीएएमएस डॉक्टर भी ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट्स होते हैं। ये अपनी डिग्री का जो होता है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लिंक आप जाएंगे सीईओ तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो, तो वो लिंक पे जाके आपको क्या करना है, आपकी डिग्री जो है ना, आपकी जो डिग्री, या एमबीबीएस की डिग्री है तो एमबीबीएस की डिग्री, या फिर बीडीएस है तो बीडीएस की डिग्री, हाँ जी, तो ये जो भी आपका जो है वो डिप्लोमास वगैरह ले लेके आप, तो उसको एक फ़ोटो खींच लो फ़ोन से, अब तो आजकल मोबाइल का मामला है, और एक फ़ोटो अपनी ले लेने के बाद, और फिर अपना जो रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह है वो ले लेने के बाद आप उसको इस तरह से आपको अटैच करना पड़ता है फाइल को। वो अटैच करते हुए आप अपना नाम उसको इंक्लूड कर सकते हैं वो वोटर लिस्ट में। तो इसी तरह से ये बहुत ही अहम चीज़ें, ये अंजाम देना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये इलेक्शंस आने वाले हैं, ये इलेक्शंस में ग्रेजुएट अपना देखिए, ये 3 हलकों में, रंगारेड्डी, महबूब नगर, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में इटसेल्फ हैदराबाद में 10 लाख ग्रेजुएट्स हैं, 10 लाख ग्रेजुएट्स हैं हैदराबाद में पुराने डेटा के हिसाब से। तो अब तो बढ़ गए होंगे, क्योंकि करीब ये 60 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हमारे पास पाई जाती है। तो ये ग्रेजुएट्स को देखते हुए, मगर हम क्या करते हैं, हमारा वोटिंग परसेंटेज देखेंगे आप, इनरोलमेंट बहुत ही मिगर। लास्ट टाइम में कितने वोट कास्ट हुए मालूम है आपको? ओनली 42% वोट कास्ट हुए हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उस तरह से देखेंगे तो हम क्या करते हैं मालूम, आप चेंज करना नहीं चाह रहे हैं, आप क्या करते हैं, अब ये जो बरकत जो बोल रहे हैं ना, बरकत जलालत के वोट जो हैं, जिसको बरकत कह रहे हैं आप, ये जलालत के वोटों में, तो ये जलालत के वोट में क्या होता है मालूम, अब देखेंगे 40% है ना, एक्चुअल वो 15% ही रहता है, वो 15 वाला डबल कर दिया तो 30 हो जाता है। तो ये जलालत के वोटों से क्या होता है, जलील नुमाइंदे आ जाते हैं। तो ये इन लोगों को बचाने के लिए आप अपना जेन्युइन वोट आप कास्ट कीजिए और इनरोलमेंट की तरफ तवज्जो दीजिए। और जो भी ये है ना आपका इंटरमीडिएट के बाद डीएमएलटी जो डिप्लोमा होल्डर्स है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स, ये भी इसकी तरफ तवज्जो दें, दे के अपने इनरोलमेंट को एक्सेस करें। ये लिंक्स हमारे मेहर ऑर्गेनाइजेशन वाले, मैं हमेशा ये मेरे से हो जाती है, क्या कहेंगे आप, कोताही मेरी, कभी मैंने इनका शुक्रिया अदा नहीं किया। ये साल के 12 महीने मसरूफ़ रहते हैं ये लोग, कोई मौका है, कोई भी इवेंट आए मिस नहीं करते हैं, हमेशा मासेस को एजुकेट करने का काम करते हैं। अफ़ान खादरी साहब, हुसाम साहब और साजिद साहब का भी इसमें कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा है। इसमें मैं देखता हूँ कि ये लोग हमेशा, मैं देखता हूँ कभी भी सोशल मीडिया हो, हर तरीके से ये लोग कभी भी ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह वाला काम है ना, हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की उम्र दराज करे, इनकी सेहत में बरकत दे और इनके अज़ाइम को मजबूत करे और इनमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और ऐसे लोगों से हमको जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हाँ, जो आलिम फ़ाज़िल कामिल जिसको यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है ना, वो चीज़ों को भी आलिम फ़ाज़िल कामिल जो है, बाज़ जामिया निज़ामिया के सर्टिफिकेट्स एक्सेप्टेड हैं
और दारुल उलूम देवबंद के हैं, नदवतुल उलमा के हैं, जो बड़े बड़े ये सेमिनरीज़ जो हैं हमारे वहाँ के एक्सेप्टेड हैं, जिसको यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, वो लोग भी इनरोल कर सकते हैं ये चीज़ों को। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपके सामने मोहम्मद फ़ारूक साहब अपने इज़हार ख़याल करें। मैं हैदराबाद के मायना शायर क़ाज़ी मोहम्मद अज़मतुल्लाह जाफ़री साहब से इल्तमास करता हूं कि वो इंतख़ाबात के दौरान वोटर्स को के लिए एक नज़म लिखे हैं, वो हमें जान दिख रहा तुम्हारा यार मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मतले का शेष फरमाइए। दो वोट उसी को जो है हमदर्द तुम्हारा, हमदर्द तुम्हारा। दो वोट उसी को जो है हमदर्द तुम्हारा, हमदर्द तुम्हारा। चमकाए जो आपकी किस्मत का सितारा, चमकाए जो आपकी किस्मत का सितारा। दो वोट उसी को जो है हमदर्द तुम्हारा। इस बार इलेक्शन में ज़रा सोच समझ कर, ज़रा सोच समझ कर। इस बार इलेक्शन में ज़रा सोच समझ कर, सोच समझ कर। तुम उसकी तरफदारी में आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। जो हक पे चले उसको ही कुर्सी पे बिठाओ। दो वोट उसी को जो है हमदर्द तुम्हारा। चमकाए जो आपकी किस्मत का सितारा। जो झूठ है उनसे ज़रा खुद को बचाओ, खुद को बचाओ, खुद को बचाओ। जो झूठ है उनसे ज़रा खुद को बचाओ, ज़रा खुद को बचाओ। मक्कारों के वादों पे भरोसा न करो तुम, मक्कारों के वादों पे भरोसा न करो तुम। नुकसान हो जिसमें भी वो सौदा न करो तुम, नुकसान हो जिसमें भी वो सौदा न करो तुम। दो वोट उसी को जो है हमदर्द तुम्हारा। चमकाए जो आपकी किस्मत का सितारा। जो हक है तुम्हारा उसे हरगिज़ भी न छोड़ो, हरगिज़ भी न छोड़ो, हरगिज़ भी न छोड़ो। जो हक है तुम्हारा उसे हरगिज़ न छोड़ो, हरगिज़ नहीं छोड़ो। तुम फ़ायदा भरपूर इलेक्शन से उठाओ। तुम शहरी है इस शहर के ये बात बताओ। तुम फ़ायदा भरपूर इलेक्शन से उठाओ। तुम शहरी है इस शहर के ये बात बताओ। दो वोट उसी को जो है हमदर्द तुम्हारा। चमकाए जो किस्मत को, चमकाए जो आपकी किस्मत का सितारा। जो कौम की मिल्लत की तरक्की का है ज़ामिन, तरक्की का है ज़ामिन। जो कौम की मिल्लत की तरक्की का है ज़ामिन, तरक्की का है ज़ामिन। तुम उसके निशान पर ही नज़र अपनी जमाओ। ये एक ठप्पा
उड़ा एक एक ठप्पा लगा कर उसे इस बार जिताओ, 2 वोट उसी को जो है हमदर्द तुम्हारा, चमकाए जो आपकी किस्मत का सितारा। अजमत का कहाँ मान लो, जो अजमत की सुनो तुम, अजमत की सुनो तुम, जो फैसला करना है करो सोच समझ कर, देना है अगर तुमको हक़ाइक़ की डगर पर, 2 वोट उसी को जो है हमदर्द तुम्हारा, चमकाए जो आपकी किस्मत का सितारा, किस्मत का सितारा। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके सामने बेहतरीन नज़म काजी अज़मतुल्लाह जाफ़री साहब सुना रहे थे। आज हमारे इस इम्पोर्टेंस ऑफ वोट इन इस्लाम के आखिरी स्पीकर मुफ्ती उबैद आबिदीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि करें। अभी हमारे अफ़वान क़ादरी साहब सेक्रेटरी महर ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐलान किया है कि सेमिनार के बाद क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी रहेगा। अगर जो भी क्वेश्चन करेंगे उनके लिए भी एक आध गिफ्ट है यहाँ पे, आप लोग भी अपने जहन में कुछ क्वेश्चंस बना लें। काफ़ी है। अच्छा ये भी लो। रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। नहायत मुतहर्रिक और फ़आल ऑर्गेनाइजेशन महर की तरफ से मुनक़िद होने वाला ये प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत दिलचस्पी और इंटरेस्ट का ज़रिया है। और ख़ास तौर पर आज हमारे दरमियान जो शहनशी पर तशरीफ़ रखते हैं मेहमानान ख़ुसूसी जनाब काजी साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब, जनाब सिद्दीक़ी साहब, मोहतरम जनाब अफ़ान साहब, आज के स्पीकर जनाब ताहिर साहब और प्रिंसिपल जनाब साजिद साहब, आप सब की यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है। और इन सब से ज़्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ इन होनहार स्टूडेंट्स और तलबा और तालिबात को। सबसे पहले तो आप लोगों ने इतना सब्र किया। होना ये चाहिए था कि हम लोग पहले से मौजूद होते, आपका इस्तक़बाल करते, क्योंकि इंसान अपने मुस्तक़बिल का इंतज़ार करता है, अपनी फ्यूचर का वेट करता है। तो चाहिए ये था कि हम सब आकर चश्म बराह आपका वेलकम करते। हमें माफ़ कीजिएगा, मुझसे भी ताख़ीर हुई और दीगर मेहमानों से भी हुई। और दूसरी बात यह है कि आप जिस सब्र के साथ बैठे हैं ये भी अप्रिसिएशन के काबिल है। आज की जनरेशन इतना फोकस, इतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाती है और गैजेट्स इंसान को डाइवर्ट करते हैं, मूव कराते हैं, ट्रैवल कराते हैं। लेकिन मैं उतनी देर से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि आप लोग बहुत ही तवज्जो के साथ, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस खूबी पर बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज 2 ओकेशंस हैं जिसके हवाले से हमें गुफ्तगू करनी है। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल डे है आज। आप जानते हैं कि जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ज़रिए से ये मुल्क चलाया जाता है, वो आज ही की तारीख़ को फाइनलाइज़ हुआ था और उसी वजह से हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अभी जो पिछले 60-70 साल की इंडिया की हिस्ट्री रही, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डे को कितना सेलिब्रेट किया गया, नहीं किया गया, एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन आज की तारीख़ में जो प्रेजेंट सिनारियो है, उसमें इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट दिस डे। इसलिए कि आज कॉन्स्टिट्यूशन को रिमूव करने की, उसे फॉरगेट करने की, उसे रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे मौके पर हमको और आपको आगे बढ़कर कानून की आवाज़, दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज़ को इतनी बुलंद करना है कि हमारे ऐवानों तक और पार्लियामेंट के बिल्डिंग तक पहुँचे और वहाँ का हर फर्द उसे सुने कि हम इस मुल्क को सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन से चलाएंगे
किसी की विचारधारा से, किसी की आइडियोलॉजी से नहीं चलने देंगे। ये हमारा अहद है। तो एक मुनासबत आज ये है, और दूसरी हमारे शहर हैदराबाद में और तेलंगाना में इलेक्शंस हैं बल्दिया के। जनाब ताहिर साहब ने बहुत अच्छे से रोशनी डाली किस किस लेवल पर इलेक्शंस होते हैं। उसके रेफरेंस में हमारी और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की हैसियत से हमें क्या रोल प्ले करना है, इस पर हमें डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ यहाँ माशाल्लाह मुझे खुशी है कि जहाँ मुस्लिम लड़के लड़कियाँ हैं, बहुत से हिंदू बहनें और भाई भी मौजूद हैं। ये असल भारत है, ये असल हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न सिर्फ मुसलमानों से बनेगा, न सिर्फ हिंदुओं से बनेगा, न किसी ख़ास कम्युनिटी से बनेगा। भारत हम सब से मिलकर बनता है। इस यूनिटी को, इस इत्तेहाद को हम ताकतवर बनाएं, इसे आगे बढ़ाएं। यही असल में मैसेज ऑफ द डे है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है उसकी मुनासबत से 2-3 नुक्ते आपके सामने रखना चाहूँगा। डॉक्टर साहब कैन यू गिव मी दैट? नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आगाज़ होता है प्रीएम्बल से। जानते हैं आप सब? जी, प्रीएम्बल जानते नहीं जानते आप लोग? प्रीएम्बल जो है, जिस तरीके से किसी किताब का कोई प्रीफेस होता है, शुरू में आप 2-3 पेज पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड टॉपिक के हवाले से, जिसको उर्दू में मुकद्दमा कहते हैं, तो उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रीएम्बल है, एक प्रीफेस है, जिसको हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये असल में पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूह और उसका सोल है, पूरा समराइजेशन है। और इस पर पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा डिस्कोर्स रहा कि ये जो प्रीएम्बल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज़ अ सेपरेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जिस पर हम सब यकीन रखते हैं कि दिस इज़ फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन नॉट डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल क्या चीज़ है? मैंने जैसा कि बताया कि ये समराइजेशन है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इसमें ज़िक्र किया गया है। जनाब साजिद साहब एडुकेट हैं, वो ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से आपके सामने कुछ बातें बताऊं। शरिया लॉ मेरा सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिला हमें। मैं इसके हवाले से 2 काम करूँगा। एक तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दूँगा, और जब आप इसे समझ जाएं